शुरुआत में हम दिलको को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ खेल रहा होता है। तभी कहानी में हमें बताया जाता है कि जमूरा की धरती पर विनम्र रोकनी शांति से रहते थे और वही दूर बादलों में रहने वाले पंखों वाले नूरीन की भूमि बंजर हो गई। अपने लोगों के लिए चिंतित नूरीन के राजा ने स्काउट को भेजा एक नया घर खोजने के लिए। उनकी खोज ने उन्हें जमूरा ले आई जहां लोग ने उनका स्वागत किया। नूरीन के राजा ने लूटने को ना छोड़ने की कसम खाई और अपने बचे लोगों के साथ वहां पर बैठ गए। नूरीन के राजा ने अपनी छोटी बहन से डिसा को भी वहां बुला लिया। इनको जमीन की कमी पड़ने लगी तो शिरडी जाने लोग नीचे जमीन की और मांग की, लेकिन इस बार लोगों ने उन्हें जमीन देने से मना कर दिया। तो इस बात से गुस्सा होकर से डिसा ने लोक नहीं पर हमला कर दिया। उनके गांव के गांव उन्होंने दबाकर दिए और वहां की अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिए। नूरीन और नोकनी के बीच नफरत पैदा हो गई। अपनी बहन से डीसा के राजा काफी दुखी होता है और उसे शाही परिवार शादी तय है और उसकी बहन अपने भाई से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी को मार देती है। और जैसे ही से डीसा अपने भाई को मारने जाती है, राजा की छोटी बेटी रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर राजा जाग जाता है और अपनी बहन को बोल रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद राजा अपनी बहन से डीसा को नौरीन के कानून के अनुसार राज्य निकाल देता है। और यहाँ से यह कहानी 15 साल आगे शिफ्ट होती है जहां पर आप से डीसा को देखते हैं जो एक दूसरे राज्य से मिलकर जमूरा पर हमला करने की योजना बना रही थी। शिरडी से उन लोगों को जमूरा राज्य के खजाने का लालच देकर वहां की रानी बन जाती है और मौका पाकर उन लोगों को भी मार देती है। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर डेंगू और उसके दोस्त को देखते हैं जो आपस में लगा रहे थे। वही रेस के दौरान उनके बीच कुछ जंगली जानवर भी आ जाते हैं तो एक एक करके उन सभी की सवारी करने लगता है पर आ जाता है, जिसकी वजह से वह खाई में गिर जाता है। होता है उसका दोस्त हमेशा के लिए जा चुका है। उसे जिंदा देखकर पी लोग काफी खुश होता है और हवा में एक पटाखा छोड़ता है जो जाकर वहां के एक पंछी के घोंसले में गिरती है और उस पटाखे की वजह से उस पेड़ में आग लग जाती है। तभी वहां नौरीन की राजा की बेटी कायला आती है जो दिलको की मदद करने के लिए उससे पूछती है, पर दिलको एक नूरी से मदद नहीं देता है क्योंकि वह एकलोपीन होता है। जैसे ही टेलको कायला की मदद को नकारता है, वह जिस डाली से लड़का होता है वह टूट जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। पर इससे पहले कि वह नीचे गिरता कायला उसे बचा ली थी है। जबकि नडाल को ऊपर लेकर आती है तो उसी समय उसके द्वारा दिया गया उसका नेकलेस गिर जाता है और तभी वहां पर नूर इनका जाता है। उसे लगता है कि वह दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे को मारने की कोशिश करता है। इस पर बोगार्डिस राजकुमारी को कहता है कि लोग नहीं सिर्फ हिंसा को समझते हैं। तो राजकुमारी कायदा उसे डरती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हमने और इनके राजा को देखते हैं जो अपनी बेटी का इला को समझाता है कि वह दूसरों को कैसे बॉर्डर का सम्मान करने को कह सकता है जब उसकी खुद की बेटी उसकी बातों का सम्मान नहीं करती। तो पहले अपने डैड को समझाती है कि उसे उसकी जरूरत थी। काले के डैडी से समझा दे कि अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है। लोग नहीं अभी भी उनसे नफरत करते हैं और उन्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस पर काले राजा से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और इसके बाद हम देखते हैं जिसे उसका मास्टर मालूम को कंट्रोल करना सिखा रहा था, लेकिन वह उन पर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसका मास्टर से समझाता है कि तुमको कंट्रोल करने के लिए तुम्हें उस पर फोकस करना होगा। इसके बाद मास्टर के पास ले जाता है और इसके बाद मास्टर को बताता है कि जबरदस्ती करता है और इसीलिए जुड़ जाते हैं और इसे कंट्रोल कर पाता है और यह तो तुम्हें पहले ही करना पड़ेगा। इसके बाद सैनिकों को देखते हैं जो जुआ खेल रहे थे। तभी वहां पर लोग नहीं आते हैं जो नूरिन के सैनिकों पर हमला कर देते हैं, उन पर हमला करते हैं और उसके साथियों ने उन पर हमला किया था इस बात को लेकर आ जाता है और उनकी मांग करता है और वह कहते हैं तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इधर राजकुमारी कायला अपनी मॉम का खोया हुआ नेकलेस ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से एक ड्रैगन उस पर हमला करने के लिए आता है, पर तभी वहां पर डलवा कर उस ड्रैगन को मार भगाता है।
उसके बाद दोनों आपस में बात करने लगते हैं और वह दोनों वहां पर एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। वहीं का एयरटेल को बता दे कि उसने अपनी माँ का नेकलेस खो दिया। काफी देर बात करने के बाद कायला वहां से चली जाती है क्योंकि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। जाने से पहले दिल को काले से कहता है कि मैं कल तुम्हारा नेकलेस ढूंढ कर लाऊंगा क्योंकि मिल चुका था। गुर्जर भोगी को देखते हैं जो शिक्षा से मिलने जाता है। दरअसल को सेठ जाते में एंग्री बर्ड से बात कर रहा होता है और वह भी बोगी का ही साथ ही था। वही और कि दोनों मिलकर भारत को फंसा देते हैं तो राजा बोगार्डिस को कैद करने का आदेश देता है। और इसके बाद हम बोगी को देखते हैं जो लोग नीचे इलाके में जाता है और उनके पाठशाला को तबाह कर देता है। और जब यह बात मास्टर मारने को पता चलती है तो वह सब कुछ ठीक करता है, लेकिन इस बात से काफी नाराज था और वो इनको सबक सिखाना चाहता था। लेकिन मास्टर दिल को समझाता है कि हर लड़ाई ही सब कुछ नहीं होता। मारने कहता है कि उसका मास्टर एक महान योद्धा था, उनके जीत की ओर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ना करके चला जाता है। इसके बाद हम सेठ सा को देखते हैं जिसके पास जनरल बोगी जाता है और वह दोनों राजकुमारी का क्या करने का प्लान बनाते हैं। इधर का एयरटेल से मिलने की तैयारी कर रही होती है और जैसे ही काला महल से बाहर जाती है जनरल भी काला के पीछे जाता है। जब काले टेलको से मिलती है तो डेंगू का इलाज कॉपरस्टोन कंट्रोल करने की शक्ति से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और जब देखो काम करने के लिए जीता है। बकरे अपनी मॉम को काफी मिस करती है। जब इमाम के बारे में पूछता है तो कल है उसे बताती है कि उसकी मॉम एक बहादुर और दयालु रानी थी। इसके बर्थडे को काहे को बताता है कि उसके मामा डेट मारे के जब वह बहुत छोटा था। यह बात सुनकर खाएगा उससे कहती है कि हमें अपने अतीत को भूल जाना चाहिए, पर डे उससे काफी गुस्से में कहता है कि उन्होंने उनके लोगों को अपनी भूमि पर स्वागत किया और उनके लोगों ने उन्हीं की जमीनों के लिए उन्हें मार डाला और वह चाहती है कि बोलोगी यह बात को भूल जाए तो कायल है उससे कहती है कि वह हम नहीं थे। वह साथ ही पटेल को कहता है और उसकी सेना ने सब मिलकर किया और उसे लगता है कि यह सब इतिहास है। उससे माफी मांगती है। नाराज होकर खेला वहां से जाने लगती है तो टेल को उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी गुस्से में होती है और इसी से वहां से चली जाती है। और जैसे ही कहां से जाती है वह जनरल बोगी उसके पीछे जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद बोगी राजा के पास जाता है और उसे रोकने के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है तो राजा धीरे को पकड़कर अपने पास लाने को कहता है और वहीं अपनी पुरानी यादों में खोया होता है जब वह छोटा था के साथ खेल रहा था जो उसके मॉम डैड को मार देते हैं। दिल को छू कर देख रहा होता है पर जैसे ही उसकी नींद खुलती है वहां पर नूरीन के सिपाही होते हैं जो टेलको को बंदी बनाकर राजा के पास ले जाते हैं। वह फ्रेंड फ्लो भी होता है, अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो डेंगू से कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि कायला कहाँ पर है। तभी हम कायला को देखते हैं जो एक कारखाने में कैद होती है और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। इधर जहां पर डेल को कैद होता है वहीं पर बोगार्डिस दिखाई देता है और उन दोनों में राजकुमारी को लेकर बहस हो जाती है तो ढंग से कहता है कि उसने राजकुमारी को आखिरी बार तब देखा था जब वह अपने घर जा रही थी। उसको भोगी पर शक होता है। वहीं से उसके सामने राजकुमारी को पेश करते हैं। प्रेसिडेंट के आदमी बोगी को दिखाती है और उस पर हंसने लगती है। इधर किसी तरह दिल को पीछे से आजाद होकर बुखार उसको भी आजाद कराने लगता है क्योंकि उन दोनों में डील हुई होती है कि दिल को बुखार 10 को आजाद कर आएगा तो बुखार सुने वहां से निकालेगा। इसके बाद गार्ड को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। उधर नूरी के बीच लगातार तनाव बढ़ने लगता है और वह सब युद्ध ठान चुके थे। इधर से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाढ़ से मिलकर राजकुमारी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सेवा में जश्न का माहौल होता है क्योंकि सीट्स राजकुमारी काला के पंखों को काटने वाली होती है। यह सब देखकर काफी दुखी होते हैं और इसके बाद दोनों राजकुमारी को बचाने का प्लान बनाते हैं। उधर से अपने लोगों पर हमला करने के लिए होती है
अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने का आदेश देती है और इसी भगदड़ में डेंगू राजकुमारी कायला को छुड़ा लेता है और मौका पाकर वह दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। दिल को कहने को वहां से अपने घर जाने को कहता है, पर जब काला रास्ते में होती है तो उसके पीछे से अच्छा का एक आदमी लगा होता है जो काले को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहां पर बिगाड़ा साथ है जो खुद से बचा लेता है, उधर से छुपा होता है और वहां से भाग जाता है। आदमी का डटकर सामना करता है। आदमी अपनी गलतियों की वजह से मारा जाता है और युद्ध के मैदान में आ गए थे। जोगनी के बीच घमासान युद्ध होता है। इधर से अपने आर्मी के साथ युद्ध के लिए आ रही होती है जो सीधे उनके राजा के पास जाती है, हिंदी बना लेती है। जब राजा अपने जनरल को सेठ साथी साथ मिला देखता है तो राजा उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह जनरल कहता है कि वह नौरीन की ताकत बढ़ाना चाहता है और शिक्षा को यहाँ की रानी के रूप में देखना चाहता है। यह कहकर जैसे ही बॉबी राजा को माँ से ले जाने लगता है, वहाँ पर बुखार आ जाता है जो राजा को छुड़ाने के लिए बोगी से लड़ने लगता है। उधर चालकों को मुसीबत में देखती है तो उसकी मदद करती है और उसे बचाकर अपने साथ ले आती है और बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें मारा जाता है। उधर को ढूंढ रही थी वहां पर बांटा जाता है और उस चीज को अपने ऊपर ले लेता है जिसकी वजह से बोगार्डिस की वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत से बोलो काफी दुखी होते हैं। उधर से अपने भाई को बंदी बनाकर उसके सिंहासन पर कब्जा कर लेती है। उसकी मौत को भी काफी दुखी होता है और वहां पर तोड़फोड़ मचाने लगता है। उसे समझाते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है, यहाँ तक कि उसके पिता को भी उसकी जरूरत है। यह बात सुनकर डे प्लान बनाता है और वहां को छोड़ा नहीं जाता है। काफी कमजोर था लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता है। उनकी मदद करने के लिए जंगली जानवरों को लेकर आता है और इधर राजकुमारी कौल अपने जनरल को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वह जनरल भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा जैसे ही राजा के पंखों को काटने का हुक्म दे दी है, दिल को अपनी शक्ति की मदद से चर्चा के सैनिकों को भ्रमित कर देता है और इसी बीच राजा का महल गिरने लगता है और उसमें सिरसा के सैनिक मारे जाते हैं और खुद से भी उसमें फंस जाती है और वहां पर खुश होती है, लेकिन कल अपनी मॉम की नेकलेस की वजह से बच जाती है और मौका पाकर बहुत स्वीट से कोई एक मारती है जिससे से गिरे हुए बेड में दब जाती है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। शेरों की मौत के बाद वह युद्ध रुक जाता है। रोकने और नूरिन के लोग आपस में मिल जाते हैं और इसके साथ ही पर खत्म हो जाती है।